नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, नल्लौर, चेन्नई समेत कुल 40 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी तलाश चल रही है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में 6 सितंबर को भी कई जगहों पर छापेमारी की थी और दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में 30 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बता दें कि 6 राज्यों में छापेमारी की गई है। 40 ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली। एक्शन में ईडी नजर आई। देश भर में इस समय छापे चल रहे हैं। तो 6 राज्यों के 40 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है और एक्शन मोड में नजर आई है ईडी। लद्दाख में शुक्रवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। वहीं रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। भूकंप के झटके लगने से लोगों में दहशत फैल गई और दरअसल भूकंप के झटके उस समय महसूस किए गए जब ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर गए और भूकंप का केंद्र अलची, लेह के उत्तर में 189 किलोमीटर पर था। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी और राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी तरह के जान माल की हानि की खबर फिलहाल अभी तक नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां हजरतगंज इलाके में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये एक मकान की दीवार थी और इस घटना में 2 बच्चों की भी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए राहत राशि दिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताया गया है कि भारी बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। भारत में एक बार फिर से जंगली जानवर चीतों की वापसी होने जा रही है और करीब 70 साल पहले चीते भारत से विलुप्त हो गए थे। भारत सरकार ने चीते को फिर से बसाने की पहल की है और अब इन्हें नामीबिया से स्पेशल चार्टर विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। चीतों की फ्लाइट कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लैंड करेगी और इससे पहले विमान को राजस्थान के जयपुर में लैंड कराने की योजना बनी थी, लेकिन लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से इसे ग्वालियर में लैंड कराने का फैसला किया गया था। 17 सितंबर की सुबह चीतों का प्लेन ग्वालियर में लैंड किया जाएगा और फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जिसका मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन खुद प्रधानमंत्री इनका स्वागत करेंगे। और चीते को भारत लाए जाने को लेकर हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी नौकरियों के सवाल पर चीते की तरह भाग जाते हैं। आइए आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं, अफ्रीका से चीता को लाए हैं। तो मीडिया के लोगों ने हमको जयपुर में पूछा कि बीजेपी ने चीता को लाया है भारत में, इस पर आप क्या बोलेंगे। हमने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री से जब आप पूछेंगे कि युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो प्रधानमंत्री से सवाल होगा नौकरी का, वो चीता से तेज भाग जाते हैं।
जब प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, हमारे लोग जब सर्दियों में हमारे जानवर को लेकर घास खिलाने लेकर जाते थे तो 10 किलोमीटर की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग और डेपचांग में क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जैसा चीन का नाम सुने चीता से तेज चले जाते। अब क्या बोलेंगे? अच्छा, वो चीता को तो ला तो लिए, मगर कम से कम बीजेपी वालों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम कर लो। अभी हमने सुना